अस्सलाम वालेकुम। इकबाल एडवोकेट एक नए लीगल लेक्चर के साथ फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है लोनटेक एक्यूज, लोनटेक पागल, फतरुल अकल एक्यूज, मुलजिम जो पागल हो गया हो, जो दीवाना फातरुल अकल हो गया हो, तो उस सूरत में किस तरीके से उसके खिलाफ, अगर कोई उसने जुर्म किया है तो उसके खिलाफ किस तरीके से केस चलेगा। दिस इज टुडे लीगल लेक्चर। देखिए, मजिस्ट्रेट उसके लिए एक इंक्वायरी हेल्ड करेगा अंडर सेक्शन 464 के तहत कि क्या ये इंसान जो है, क्या ये जो एक्यूज है, क्या वाकई अनसाउंड माइंड है, क्या ये वाकई फातरुल अकल है, क्या ये पागल है और अपने दिफा के लिए कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर कोई फातरुल अकल है, अनसाउंड माइंड एक्यूज है, वो अपना दिफा नहीं कर सकता, उसको अच्छाई और बुराई का नहीं पता, तो उस सूरत में उसके लिए कुछ एग्जम्पशन मौजूद है। तो इसके लिए सबसे पहले जो ये मजिस्ट्रेट इस चीज़ का तयन करेगा, क्या वो वाकई अनसाउंड माइंड एक्यूज है, क्या वो वाकई पागल एक्यूज है, और इसके अलावा क्या वो अपना जो दिफा है, डिफेंस है, वो कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या वो इस इज इनकेपेबल, क्या वो वाकई अपने दिफा के लिए इनकेपेबल है, कैपेबल नहीं है क्या वो। तो इस सूरत में ये एक इंक्वायरी हेल्ड करेगा। एक सबसे पहले मजिस्ट्रेट तो ये देखेगा, मजिस्ट्रेट हक़ाइक़ पर मबनी एक इंक्वायरी करेगा कि अनसाउंड माइंड के बारे में, कि अनसाउंडनेस है इसके अंदर या नहीं है, और मुलजिम को जो डिस्ट्रिक्ट है उसके एक सिविल सर्जन, जो सिविल सर्जन डिस्ट्रिक्ट का होता है, उसके पास वो भेजेगा, जिसको सूबाई हुकूमत जिसने डायरेक्शन दी होती है या अपॉइंट किया होता है, वो मेडिकल ऑफिसर जो है उसका मुआयना करेगा, और मुआयना करने के बाद बतौर विटनेस वो अपनी इंडोर्समेंट लिखेगा, अपनी एग्जामिनेशन अपने लिखेगा, बीइंग एक विटनेस के, वो अपनी उसके बारे जो ऑब्जर्वेशन है, जो उसको एग्जामिन किया, बीइंग ए मेडिकल ऑफिसर, वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो इशू करेगा, और मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में क्या ये अनसाउंड माइंड है और दिफा के काबिल है या नहीं है। और इसके अलावा मजिस्ट्रेट फिर अपनी फाइंडिंग भी देखे, ये नहीं कि मजिस्ट्रेट सिर्फ जो मेडिकल ऑफिसर है उस पर ही रिलाय करेगा, बल्कि वो अपनी फाइंडिंग भी देगा, अपनी फाइंडिंग, उसकी अपनी फाइंडिंग के मुताबिक, अपने जो उसने हक़ाइक़ के मुताबिक या उसने जो अपनी इंक्वायरी की है उसके मुताबिक वो भी लिखेगा कि मजिस्ट्रेट की फाइंडिंग क्या कुछ है। मजिस्ट्रेट, और इसके बाद मजिस्ट्रेट देखेगा कि उसको एक्यूट करना है या नहीं करना है, क्या वो अपने दिफा के लिए कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता, या जब वो वजूहात तहरीर करेगा जब उसने क्राइम किया, क्या वो उस सूरत में भी फातरुल अकल अनसाउंड माइंड था, या ये अभी अनसाउंड माइंड हुआ है, या ये चीज़ गलत है या सही है। वो वजूहात भी तहरीर करेगा कि उसकी अनसाउंड माइंड होने की, और उसके लिए फाइंडिंग लिखेगा कि आया उसने ये जुर्म किया है या नहीं किया है। तो और सूरत में उसको फिर उसकी जजमेंट देगा, उसको एक्यूट कर सकता है, या फिर उसको अगर वो समझता है कि नहीं ये बिल्कुल सही था तो उसको सजा भी दी जा सकती है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि अनसाउंड माइंड एक्यूज होता है, उसकी प्रोसीडिंग जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग किस तरीके से चलेगी और किस तरीके से उसकी जजमेंट होगी। इसके साथ मुझे इजाजत दें, कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।